हर हर महादेव। जब लोगों को परेशानियां होती है ना, तो उन्हें हल करने के लिए वो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है ना, उनके पास जाते हैं और करवाते हैं। अगर आप लोग ये सेशंस करवाते हैं तो आपकी जो जागृत कुंडली है ना, वो भी बंद हो जाती है, उसमें रुकावट पैदा हो जाती है। क्योंकि जब आप परेशानी को घटाने के लिए, कम करने के लिए, जब आप वो कर रहे होते हो, रिग्रेशन करवा रहे होते हो, तो पास्ट लाइफ में जाना नहीं चाहिए। क्योंकि आप जब आप ये करवाओगे तो आपकी प्रॉब्लम होगी। आपके जो सोल में जो भी डाटा है वो निकलने तो लगेगा बाहर, लेकिन आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है उस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा उसका। जो नेचर ने नियम बनाए हैं वो ऐसे तो नहीं बनाए ना, इंसान तोड़ने लग रहे हैं कि अपने पास्ट लाइफ जान लो और आपकी परेशानी काल निकल आएगा। उससे और ज़्यादा परेशानी बढ़ती हैं। इनका इंतज़ार करना चाहिए कि जब तक आपको खुद रियलाइज़ ना हो, आपको खुद महसूस ना हो, आपको समझ में जब तक नहीं आता, आप किसी के पास मत जाइए। ये सेशन करवाने से आपको परेशानी ही होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, परेशानियाँ ही परेशानियाँ बढ़ती चली जाएंगी, फिर आगे हर चीज़ में रुकावट पैदा होगी। क्योंकि आपने वो परत खोल दी है जिसको भगवान ने, ईश्वर ने बंद किया था। उनकी इच्छा इसको खोलने की कब होती है? जब आप अंदरूनी सोल से कुछ फील करते हो, महसूस करते हो कि शायद ये चीज़ें, कुदरत, नेचर बहुत चीज़ें आपको दिखाएगी। आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको दिखाई जाती हैं, सिर्फ उनको समझने की ज़रूरत है। उसमें जाओगे आप पीड़ा दे रहे हो अपनी सोल को। तो ये सेशंस नहीं करवाने चाहिए। और जितनी भी आपने पूजा पाठ करी होगी या मंत्र उच्चारण करे होंगे, वो सब आपकी सोल से डिटैच होते हो जाएंगे। ठीक है, वो आपकी सोल में उतरेंगे नहीं। जबकि मंत्र जो है सोल में उतरता है जब हम जाप करते हैं। अगर हमारी नई सोल है तो उसको टाइम लगेगा, और अगर हमारा ये ओल्ड ओल्ड सोल है, पुरानी सोल है, और उसके बाद हम ये सब कुछ करवाते हैं, तो उसमें रुकावट पैदा होती है, जो कुदरत के नेचर में है कि हम उस चीज़ को भूलें। नेचर हमें किसके थ्रू याद दिलाता है? हमारी सोल, हमारे हार्ट के ज़रिए, हमारी एक्टिविटीज़ के ज़रिए, हमारे आसपास जो भी कुछ होता है उसके ज़रिए बताती है। वो ये कभी नहीं कहते कि उसमें जाओ और वहाँ के सेशन लो और तुम्हारी याददाश्त वो पीछे की भी निकाल के लेकर आओ। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका बहुत बुरा असर पड़ता है आपकी मुक्ति पर, आपके मोक्ष पर, और आपके अगर जन्म होना है तो जन्म पर भी। मोक्ष तो भूल ही जाओ फिर, क्योंकि इसमें फिर आगे का और बढ़ जाता है समय आपका। जिस साल में आपको, जिस समय में आपको, जिस एज में आपको मोक्ष मिल जाना चाहिए, वो मोक्ष उस एज में ना मिलकर फिर आपको वेट करना पड़ेगा बहुत लंबा, कई हज़ारों वर्षों, पता नहीं कितना टाइम लग जाए। किस किस रूप में आप जन्म लोगे, पेड़, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, बहुत कुछ होगा। क्योंकि कर्मों से ही ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। कर्मों को काटना तो हम काट लेंगे यहाँ पर, और जैसे जैसे हम कर्म को काटते चले जाते हैं, दुख हमारे जीवन में पैदा होता है, हम उस दुख को, उससे पार होते हैं। वैसे ही समझ लो हमने एक कर्म काट लिया। तो अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं तो उसमें आपको परेशानी आपको होगी होगी। आपकी सोल की कोई ग्रोथ नहीं है। फिर आप जहाँ से चले थे वहीं आकर रुक जाओगे। ठीक है ना, ये ऐसे है जैसे 12वीं का बच्चा दोबारा नर्सरी केजी में पहुँच गया, ये वैसा ही है। इंसानों ने
आजकल सीख सीख के पद्धतियाँ निकाल निकाल के ना, जितनी भी हमने ये तरीका निकाल लिया, हमने ये तरीका निकाल दिया, चलो हम निकाल के बताएंगे आपका, वो ये गलत है। तो ये काम ना करें। और अगर परेशानी नहीं झेलना चाहते आप आगे जाकर, क्योंकि ये परेशानियां जो शरीर के साथ रिश्ते जुड़े होते हैं या कुछ थोड़े बहुत दुख होते हैं ना, इसे इंसान परेशानी समझता है। ये परेशानियां नहीं होती हैं। असली परेशानी ये होती है कि आप अपनी सोल को कितना ग्रोथ दे रहे हो, कितना इसको ग्रोथ में ला रहे हो, है ना। इसकी ग्रोथ ज़्यादा ज़रूरी है। शरीर की तो कुछ होती ही नहीं है उम्र, ज़्यादा एज तो होती ही नहीं है। तो हमारी ग्रोथ क्या होती है, हमारी असली ग्रोथ है हमारी सोल की ग्रोथ होना। आगे अगर आप याद दिलाओगे अपने आप को, फिर आप उस पेन के साथ रहोगे, और जो आपको और आगे परेशानियाँ होंगी वो फिर और पेन बढ़ेगा आपकी ज़िंदगी के अंदर। जो जैसा चल रहा होता है ना, उसको चलने देना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में नहीं जाना चाहिए। ये आप बहुत बड़ी गलती करते हो ज़िंदगी की। जो अब तक ये सेशन करवा चुके हैं वो तो भुगतेंगे अब, उनकी सोल की कोई ग्रोथ नहीं है। तो ये सब ना करें। अगर अपनी सोल की ग्रोथ चाहते हैं तो ये सब ना करें, ना करवाएं ये किसी से। किसी के पास नहीं जाना चाहिए आपको ये सब करवाने के लिए। जिसमें आपकी भलाई है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको नहीं करवाना चाहिए, और क्यों नहीं करवाना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बहुत बुरे परिणाम हैं, बहुत ज़्यादा बुरे, आप सोच भी नहीं सकते उस हद तक बुरे परिणाम हैं। करवाने वाले का क्या है, करने वाले का क्या है। एक को फ़ीस देनी है, दूसरे ने फ़ीस लेनी है, उसने तो अपने जेब में पैसे ठूस लेने हैं, और उसके बाद आप जानो, आपकी किस्मत जाने, आपके कर्म जाने, ठीक है ना। तो कोई आपको ये दुकान खोल के बैठे हैं वो लोग तो आपको बताएंगे नहीं, वो तो नहीं कहेंगे मैं नहीं चाहती कि आप लोग परेशान हो। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन मत लीजिए, बिल्कुल भी भूल के मत लीजिए। चाहे कोई भी कितनी भी परेशानी हो, ये शारीरिक शरीर के ऊपर की परेशानियाँ होती हैं जिन्हें लोग सोच के भूल चूक वो करके और ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं, और परेशानी उसके बाद जो होगी आपकी सोल को होगी। तो ये सब मत करवाइए। और अगर कोई एंटिटी आपके घर में है ना, तो उसका भी मैं बाद में बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही। और फिर कहती हूँ कि ये सेशंस मत करवाइए, भूल के भी मत जाइए। आप अपने पैसों से अपनी सोल को ही बर्बाद कर रहे हो, इसमें कोई कुछ आपका भला नहीं छुपा है, ठीक है। तो ऐसे सेशन मत करवाइए। जो मुझे मेरी चीज़ों का जो सारा कुछ ज्ञान मिला था ना, वो मुझे खुद मिला है। कोई भी किसी भी उसमें जन्म में आपके कोई गुरु रहे हों, माता पिता के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, कोई भी रहा हो, वो आपको गाइड करेंगे। अगर उनका मोक्ष हो गया है तो वो आपको गाइड करेंगे। अगर वो पितृलोक में हैं तो भी वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो उन्हें खुद अपने आप को ना, जो उनका काम है वो करने दीजिए, आप मत पहुंचिए ऐसे इंटेलिजेंट लोगों के पास कि चलो भाई ये तो खोल के बैठे हैं, पर नुकसान आपका ही है। ये काम मत करिए। हमारी जो ग्रोथ होती है, हमारी ग्रोथ इन सेशन से नहीं होती है,
ठीक है, ना ही 2 दिन के मेडिटेशन से होती है, ना ही 4 दिन के मंत्र जाप से होती है, हमारी नहीं होती ऐसी ग्रोथ। जो मेरी ग्रोथ हुई है वो मेरे पीछे से ही सोल मेरी ग्रोथ होती चली आई है, क्योंकि मैंने ऐसे काम किए नहीं हैं। और अगर आप ऐसे काम करते हो तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपकी सोल की ग्रोथ होगी ही नहीं। ये लोग नहीं बताएंगे। आप आगे से ध्यान रखिएगा। मैंने नुकसान आपको बता दिए। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।